A very special good evening to all of you। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2021 से रिलेटेड एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को यह बताने वाला हूं कि इस बार 2021 में अगर आप लोग अपना एडमिशन एक अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में लेना चाहते हैं तो आप लोगों को कितने मार्क्स लाने होंगे, क्योंकि पिछले कई दिनों से बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे बार बार यही कमेंट करके पूछ रहे हैं कि सर अगर हम 2021 में एक अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो हमें कितने मार्क्स लाने होंगे इस बार। तो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक जरूर देखिएगा, तभी आपको यहां पे सभी बातें अच्छे से समझ में आएंगी। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यहां पे टॉप 5 गवर्नमेंट कॉलेजेस के बारे में बताऊंगा। अगर आप लोग अपना एडमिशन टॉप 5 गवर्नमेंट कॉलेजेस में लेना चाहते हैं तो आपको कितने मार्क्स लाने होंगे ये मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा। फिर उसके बाद मैं आप लोगों को यहां पे अदर कॉलेजेस के बारे में भी बताऊंगा। अगर आप लोग अपना एडमिशन अदर कॉलेजेस में लेना चाहते हैं, टॉप 5 गवर्नमेंट कॉलेजेस में नहीं लेना चाहते हैं, तो इसके लिए भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों को कितने मार्क्स लाने होंगे। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहां पे लिखा हुआ, जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, मैंने यहां पे लिखा है कि अगर आप लोग अपना एडमिशन टॉप 5 गवर्नमेंट कॉलेज में लेना चाहते हैं तो आपको कितने मार्क्स लाने होंगे इस बार 2021 में, ये मैं आपको यहां पे सबसे पहले बताऊंगा। यानी मैं आपको सबसे पहले यहां पे टॉप 5 गवर्नमेंट कॉलेजेस के बारे में बताऊंगा, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को अदर गवर्नमेंट कॉलेजेस के बारे में भी बताऊंगा, और मैं आपको यहां पे कैटेगरी वाइज डिटेल में बताऊंगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। मैं आपको कुछ यहां पे टॉप कॉलेजेस के बारे में बता दे रहा हूं, टॉप कॉलेजेस के नाम बता दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए आप लोग अपना एडमिशन गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ में लेना चाहते हैं, या फिर आप लोग अपना एडमिशन गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कानपुर में या फिर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गाजियाबाद में लेना चाहते हैं, तो आपको कितने मार्क्स लाने होंगे। ये सब कॉलेजेस आपके टॉप 5 कॉलेजेस में आते हैं, ध्यान रखिएगा। और फर्स्ट नंबर पे आपका आता है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो चलिए मैं आपको कैटेगरी वाइज यहां पे डिटेल में बता देता हूं। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, सबसे पहले मैंने यहां पे जर्नल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के बारे में बताया हुआ है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, मैंने यहां पे लिखा है फॉर जर्नल कैटेगरी स्टूडेंट्स। तो अगर आप जर्नल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, जर्नल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपको टॉप 5 कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए कितने मार्क्स लाने होंगे ये मैं आपको यहां पे बता देता हूं सबसे पहले। तो यहां पे सबसे पहले मैंने यहां पे मेल कैंडिडेट्स के लिए यहां पे लिखा हुआ है फॉर मेल कैंडिडेट्स। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और मेल कैंडिडेट्स हैं तो आपको कितने मार्क्स लाने होंगे, 260 प्लस आपको मार्क्स लाने होंगे। इतना स्कोर आपको करना होगा, तभी आपका एडमिशन टॉप 5 गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर होगा। टॉप 5 से मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया है, जैसे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ हो गया, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कानपुर हो गया, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गाजियाबाद हो गया। अगर आप इन कॉलेजेस में किसी एक में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको इतना स्कोर करना होगा। ये मेल कैंडिडेट्स के लिए है जो जर्नल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। 260 नंबर से ज्यादा आपको स्कोर करना होगा। और अगर आपके मार्क्स 250 भी हैं, जिसे मान लीजिए 250 से 255 के बीच में है, तब भी आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको मार्क्स यहां पे थोड़ा बढ़ा के ही बता रहा हूं, क्योंकि आप लोगों की कट ऑफ अप डाउन होती रहती है। अगर जैसे मान लीजिए कट ऑफ आपकी ऊपर चली आती है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अगर आपके मार्क्स ज्यादा होंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, और अगर आपके मार्क्स कम होंगे तो दिक्कत हो सकती है। तो इतना टारगेट आपको लेके चलना है, ध्यान रखिएगा। 260 प्लस का टारगेट आपको रखना होगा यहां पे, तभी आपका एडमिशन हो पाएगा, ठीक है। और मैं आपको यहां पे अच्छी ब्रांच के लिए भी बता रहा हूं। अगर अच्छे ब्रांच से एडमिशन चाहते हैं तो आपको इतना स्कोर करना होगा। वैसे तो कम नंबर में भी आपको एडमिशन मिल सकता है टॉप 5 गवर्नमेंट कॉलेज में, लेकिन फिर आपको ब्रांच अच्छी नहीं मिलेगी, ठीक है। मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप ब्रांच से रिलेटेड वीडियो चाहते हैं, मतलब मैं आपको ब्रांच वाइज बताऊं कि कितने नंबर लाने पर
कौन सी ब्रांच आपको मिल सकती है और कौन सा कॉलेज मिल सकता है, तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं इस टॉपिक पर अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो यहां पे मैंने मेल कैंडिडेट्स के लिए सबसे पहले बताया है, अब आपको मैं यहां पे बताऊंगा फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, फीमेल कैंडिडेट्स हैं, तो आपको कितना स्कोर करना होगा, 230 प्लस। ठीक है, अगर टॉप 5 गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है तो 230 नंबर से ज्यादा आपको लाने होंगे। अगर आपके मार्क्स 230 आ जाते हैं या फिर 240 आ जाते हैं तब भी आपका एडमिशन हो जाएगा, लेकिन इतना स्कोर आपको करना होगा। ये फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है। और मैं अच्छी ब्रांच के बारे में भी यहां पे बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा। कुछ स्टूडेंट्स ये बोलते हैं कि मेरा एडमिशन 200 नंबर में भी हो गया, 210 नंबर में भी हो गया, तो देखिए उनको ब्रांच अच्छी नहीं मिलती, जो ब्रांच चाहते हैं वो उनको नहीं मिल पाती है टॉप कॉलेजेस में। अगर टॉप कॉलेजेस में आपको अच्छी ब्रांच से एडमिशन लेना है तो इतना स्कोर आपको करना ही होगा। और मैंने आपसे पहले भी कहा, अगर आप ये भी जानना चाहते हैं कि टॉप कॉलेजेस में कितने नंबर पे कौन सी ब्रांच मिलती है, तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं इस टॉपिक पे अलग से वीडियो बना दूंगा। तो ये यहां पे जनरल कैटेगरी के लिए मैंने यहां पे बताया हुआ है, आप लोगों ने देख लिया होगा। मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आपके नंबर थोड़े ज्यादा होंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, और अगर नंबर कम होंगे तब आपको दिक्कत हो सकती है। इसीलिए मैंने आपको थोड़ा यहां पे ज्यादा मार्क्स भी बताए हुए हैं ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। इतना स्कोर तो आपको करना ही होगा, क्योंकि 400 नंबर का आपका पेपर होता है। तो क्या आप 400 में से 260 नंबर नहीं ला सकते हैं? ला सकते हैं, बड़े आसानी से ला सकते हैं। लास्ट ईयर हमारे चैनल से पढ़कर बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपना एंट्रेंस एग्जाम क्लियर किया है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने 300 प्लस स्कोर किया हुआ है हमारे चैनल से पढ़कर। तो 300 प्लस किया है तो आप तो 260 ला ही सकते हैं ना, तो इतना तो टारगेट आपको बनाना ही होगा अगर टॉप कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। फिर इसके बाद मैं आपको यहां पे बता देता हूं फॉर ओबीसी कैटेगरी। अब यहां पे ओबीसी कैटेगरी के लिए मैंने यहां पे बताया हुआ, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, और ये टॉप 5 गवर्नमेंट कॉलेजेस के बारे में है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहां पे ओबीसी कैटेगरी के लिए आ गया। तो अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और मेल कैंडिडेट्स हैं तो आपको कितना स्कोर करना होगा, 250 मार्क्स, 250 नंबर आपको लाने ही होंगे, तभी आपको टॉप 5 गवर्नमेंट कॉलेजेस में से एक कॉलेज में एडमिशन मिलेगा और अच्छी ब्रांच से मिलेगा, यह भी ध्यान रखिएगा। तो 250 नंबर का टारगेट आपको रखना होगा। यह मेल कैंडिडेट्स के लिए है, ओबीसी कैटेगरी के लिए, ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद नीचे मैंने आपको यहां पे फीमेल कैंडिडेट्स के बारे में भी बताया है। तो अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और फीमेल कैंडिडेट्स हैं तो आपको कितना स्कोर करना होगा, 220 मार्क्स। ठीक है, इससे थोड़ा ज्यादा ही मान के चलिए, 220 मैंने यहां पे लिखा, 220 से 230 नंबर आपको लाने होंगे तो आपका एडमिशन हो जाएगा टॉप 5 गवर्नमेंट कॉलेज में और अच्छी ब्रांच से हो जाएगा। ठीक है, तो 220 या इससे ज्यादा नंबर लाने होंगे। ठीक है, तो यहां पे मैंने आपको ओबीसी कैटेगरी के लिए यहां पे बता दिया है। अभी मैं टॉप 5 गवर्नमेंट कॉलेजेस के बारे में बता रहा हूं, फिर इसके बाद मैं आप लोगों को यहां पे अदर गवर्नमेंट कॉलेजेस के बारे में भी बताऊंगा, ध्यान रखिएगा। तो ये ओबीसी कैटेगरी के लिए हो गया। अब चलिए मैं आपको यहां पे SC ST कैटेगरी के लिए बता देता हूं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, मैंने यहां पे लिखा है फॉर SC ST कैटेगरी स्टूडेंट्स, ये भी मैंने यहां पे लिखा हुआ, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। तो अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और मेल कैंडिडेट्स हैं तो आपको कितना स्कोर करना होगा टॉप 5 गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए, तो आपको स्कोर करना होगा 230 मार्क्स। अगर 230 नंबर आप अपना स्कोर कर देते हैं, SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, मेल कैंडिडेट हैं, तो आपका एडमिशन बड़े आसानी से टॉप 5 गवर्नमेंट कॉलेजेस में से किसी भी एक कॉलेज में आपका हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, 230 का टारगेट आपको लेके चलना है, थोड़ा ज्यादा नंबर ही लाइएगा, ये आपके लिए ज्यादा बेटर होगा। मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आपके नंबर थोड़ा ज्यादा हो जाएंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको और अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा और अच्छी ब्रांच मिलेगी। लेकिन अगर नंबर कम हो जाएंगे ना तो आपको एडमिशन तो टॉप कॉलेज में मिल जाएगा लेकिन ब्रांच आपको अपने मन मुताबिक नहीं मिलेगी, ध्यान रखिएगा। तो ये यहां पे मैंने मेल कैंडिडेट के लिए लिखा हुआ है, SC ST के लिए। फिर इसके बाद मैंने यहां पे फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी लिखा हुआ है। अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, फीमेल कैंडिडेट हैं, तो आपको कितना स्कोर करना होगा, 200 मार्क्स। अगर 200 मार्क्स इतना स्कोर आप कर देते हैं फीमेल कैंडिडेट्स तो आपको एडमिशन मिल जाएगा टॉप 5 गवर्नमेंट कॉलेज में, ध्यान रखिएगा।
आपको बड़े आसानी से एडमिशन मिल जाएगा और ब्रांच भी आपको अच्छी मिल जाएगी। तो 200 या फिर इससे ऊपर का ही टारगेट आपको रखना है, इससे नीचे नहीं आना है, ध्यान रखिएगा, इससे नीचे नहीं आना है, इससे ऊपर का ही टारगेट रखना है अगर अच्छी ब्रांच चाहते हैं तो। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स अब ये भी बोलेंगे कि मुझे यहां पे 190 नंबर पे एडमिशन मिल गया, टॉप 5 कॉलेज में 180 पे मिल गया, तो देखिए ब्रांच उनको अच्छी नहीं मिलती है। 190 पे मिल तो जाएगा लेकिन फिर ब्रांच आपको अच्छी नहीं मिलेगी। और मैंने आपको पहले भी बताया है कि पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में एक एक नंबर की भी बहुत बड़ी कीमत होती है, ध्यान रखिएगा, एक एक नंबर से रैंक ऊपर नीचे हो जाती है। तो 190 180 इस पे भी मिल सकता है आपको एडमिशन, लेकिन फिर ब्रांच आपको अच्छी नहीं मिलेगी। और हर एक साल कट ऑफ आपकी अप डाउन होती रहती है, कभी बढ़ जाती है, कभी नीचे हो जाती है। तो मैंने आपको यहां पे एक सेफ स्कोर बताया हुआ है, अगर इतना स्कोर आप करेंगे ना तो डेफिनेटली आपका एडमिशन एक अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में हो जाएगा, कोई टेंशन आपको लेने की जरूरत फिर नहीं होगी। ठीक है, तो मैं आपको यहां पे एक आइडिया दे रहा हूं, जैसा कि आप लोग समझ भी पा रहे होंगे। तो यहां पे मैंने फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी बता दिया। तो अभी तक मैं आपको यहां पे टॉप 5 गवर्नमेंट कॉलेजेस के बारे में बता रहा था। ठीक है, अब हम यहां पे अदर गवर्नमेंट कॉलेजेस के बारे में डिस्कस करेंगे, टॉप 5 के बारे में नहीं करेंगे। टॉप 5 के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। सबसे पहले मैंने आपको जनरल कैटेगरी के लिए बताया, फिर ओबीसी की कैटेगरी के लिए, फिर यहां पे एससी एसटी कैटेगरी के लिए बता दिया। अब हम अदर गवर्नमेंट कॉलेजेस के बारे में यहां पे डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, मैंने यहां पे लिखा है कि अगर आप लोग अपना एडमिशन अदर गवर्नमेंट कॉलेज में लेना चाहते हैं तो आपको कितने मार्क्स लाने होंगे इस बार। तो मैं आपको यहां पे अदर गवर्नमेंट कॉलेजेस के बारे में बता रहा हूं, टॉप 5 की बात मैं यहां पे नहीं कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा, हम यहां पे अदर गवर्नमेंट कॉलेजेस के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, यहां पे मैं आपको कैटेगरी वाइज डिटेल में बताता हूं। तो सबसे पहले मैंने यहां पे लिखा हुआ है जनरल कैटेगरी के लिए। तो अगर आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अदर गवर्नमेंट कॉलेज में आपको एडमिशन लेने के लिए कितना स्कोर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैंने यहां पे फॉर मेल कैंडिडेट्स के लिए लिखा है, मेल कैंडिडेट्स को कितना स्कोर करना होगा, 220 मार्क्स। अगर आप 220 मार्क्स स्कोर कर देते हैं तो आपका एडमिशन किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में बड़े आसानी से हो जाएगा और ब्रांच भी आपको अच्छी मिल जाएगी। लेकिन टॉप 5 में मुश्किल होगा, ध्यान रखिएगा, टॉप 5 में मुश्किल होता है क्योंकि टॉप 5 गवर्नमेंट कॉलेजेस में उन्हीं लोगों का एडमिशन होता है जिनके मार्क्स बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहां पे अगर आप अदर गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, मेल कैंडिडेट हैं, तो आपको 220 नंबर तो लाने ही होंगे। ठीक है, 400 में से 220 नंबर ले आइए, आपका एडमिशन किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में हो जाएगा। लेकिन टॉप 5 में मुश्किल है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और अदर कॉलेज में आपका हो जाएगा और ब्रांच भी आपको अच्छी मिल जाएगी। और मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आप ये भी जानना चाहते हैं कि कितने नंबर पे कौन सी ब्रांच और कौन सा कॉलेज मिलता है, ये आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको सारी चीजें डिटेल में समझा दूंगा कि हाँ इतने नंबर लाने पर आपको ये ब्रांच मिलेगी और ये कॉलेज मिलेगा, ये भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अभी तो मैं आपको एक आइडिया यहां पे दे रहा हूं। तो ये मेल कैंडिडेट के लिए हो गया। अब यहां पे नीचे फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी मैंने लिखा हुआ है। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, फीमेल कैंडिडेट्स हैं और अदर गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको कितने नंबर लाने होंगे, 190। ठीक है, 190 नंबर पे भी आपका एडमिशन हो जाएगा किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में और आपको ब्रांच भी अच्छी मिल जाएगी। लेकिन टॉप 5 में मुश्किल है, ध्यान रखिएगा, टॉप 5 में नहीं होगा। अगर नीचे कट ऑफ जाती है तो चाहे हो जाए, लेकिन मुश्किल है, ध्यान रखिएगा। 190 नंबर पे टॉप 5 में तो नहीं, लेकिन अदर गवर्नमेंट कॉलेज में आपको एडमिशन मिल जाएगा और आपको ब्रांच भी अच्छी मिलेगी, ये भी ध्यान रखिएगा। तो यहां पे मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं यहां पे अदर गवर्नमेंट कॉलेजेस के बारे में बता रहा हूं, टॉप 5 के बारे में हम यहां पे डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। टॉप 5 मैंने आपको ऊपर ही बता दिया। तो ये जनरल कैटेगरी के लिए मैंने यहां पे बता दिया। अब हम डिस्कस करेंगे ओबीसी कैटेगरी के लिए। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, मैंने यहां पे लिखा है फॉर ओबीसी कैटेगरी स्टूडेंट्स, ये मैंने यहां पे लिखा हुआ है। तो अगर आप ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और अदर गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, टॉप 5 में नहीं, तो आपको कितना स्कोर करना होगा। तो यहां पे सबसे पहले मैंने मेल कैंडिडेट्स के लिए बताया है। तो मेल कैंडिडेट्स को 200 नंबर, ठीक है, 200 मार्क्स लाने होंगे अगर आप अदर गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। देखिए 200 नंबर मैं आपको थोड़ा बढ़ा के इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ब्रांच भी मैटर करती है, ध्यान रखिएगा।
पॉलिटेक्निक में सबसे बड़ी बात यही है कि आप किस ब्रांच से पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, इसी पे सब बातें डिपेंड करती हैं। अगर आप पॉलिटेक्निक कर रहे हैं और अगर आपने ब्रांच अच्छी नहीं सिलेक्ट की है तो आपके पॉलिटेक्निक करने से कोई फायदा होने वाला नहीं है, आपका नुकसान ही होगा। मैंने आपको ब्रांच के बारे में पहले ही बताया हुआ है कि कौन सी ब्रांच बेस्ट होती है, किस ब्रांच से आपको पॉलिटेक्निक करना चाहिए, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, आप चैनल पे जाकर देख सकते हैं। तो इसीलिए मैं आपको नंबर थोड़ा बढ़ा के बता रहा हूं, अगर नंबर ज्यादा होंगे तभी आपको अच्छी ब्रांच मिलेगी। मैं आपको बता दूं, अदर गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको यहां पे देखिए 100 नंबर में भी आपको एडमिशन मिल सकता है, 110 में भी मिल सकता है, लेकिन फिर आपको ब्रांच और कॉलेज तो एकदम बेकार मिलेगा और ब्रांच जो मिलेगी जो किसी काम की नहीं होगी, मतलब आप अपना सिर्फ टाइम वेस्ट करेंगे। कुछ स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं, वो पूछते हैं कि क्या 100 नंबर पे कॉलेज मिल जाएगा, 110 नंबर पे मिल जाएगा। कुछ स्टूडेंट्स ये भी कमेंट करके कहते हैं कि सर मैंने लास्ट ईयर मुझे 120 नंबर पे ही एडमिशन मिल गया गवर्नमेंट कॉलेज में, लेकिन मिल जाता है, मैं भी समझता हूं मिल जाता है, लेकिन आपको ब्रांच अच्छी नहीं मिलती और कॉलेज भी उतना अच्छा नहीं मिलता है। तो 100, 110, 120 इतने नंबर का टारगेट तो सेट मत कीजिएगा, नहीं तो फिर आपका एडमिशन भी अच्छे कॉलेज में नहीं होगा, एंट्रेंस एग्जाम तो क्वालिफाई होगा ही नहीं, ये ध्यान रखिएगा। जितना मैं आपको यहां पे बता रहा हूं इतने पे आपको फोकस करना है, ठीक है। तो यहां पे मेल कैंडिडेट्स के लिए बताया है, ओबीसी कैटेगरी के लिए 200 नंबर, अगर इतना स्कोर करते हैं ना तो आप सेफ रहेंगे मतलब कंफर्म है कि आपका एडमिशन हो जाएगा एक अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में, ठीक है। और ये अदर गवर्नमेंट कॉलेज की बात मैं यहां पे कर रहा हूं, टॉप 5 की नहीं कर रहा हूं, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब यहां पे मैंने फीमेल कैंडिडेट्स के लिए लिखा हुआ है, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, फीमेल कैंडिडेट है, अदर गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको कितना स्कोर करना होगा, 180 मार्क्स, यानी 180 नंबर आपको लाने होंगे। अगर आप 180 मार्क्स ले आएंगे बड़े आसानी से आपका एडमिशन हो जाएगा और एक अच्छी ब्रांच भी आपको मिल जाएगी, ठीक है, ब्रांच भी आपको मिल जाएगी, लेकिन टॉप 5 में मुश्किल है। मैंने आपको पहले ही बता दिया, मैं अदर गवर्नमेंट कॉलेज की बात यहां पे कर रहा हूं, टॉप 5 गवर्नमेंट कॉलेज की बात मैं यहां पे नहीं कर रहा हूं, टॉप 5 के बारे में मैंने आपको ऊपर ही बता दिया है, ठीक है। तो यहां पे मैंने आपको ओबीसी कैटेगरी के लिए बता दिया है। एक बार मैं फिर से आपको बता दूं कि अपना टारगेट आपको बड़ा रखना है, बड़ा टारगेट अपना बनाइए। ये नहीं कि आप 150 नंबर का टारगेट लेके चल रहे हैं या फिर 130 नंबर का टारगेट लेके चल रहे हैं, तो इतने में कुछ नहीं होने वाला। अगर आप 150 नंबर का टारगेट बनाएंगे तो कहीं जाके आपको 110 या 120 नंबर मिलेंगे, कोई फायदा होगा नहीं। तो कम से कम अपना टारगेट बनाइए। मैं आपको बता दूं, आपको अपना टारगेट बनाना है 230 प्लस का, ठीक है। किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, ये मैटर नहीं करता, किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, जर्नल, ओबीसी, एससी, एसटी, ये फर्क नहीं पड़ता, आपको अपना टारगेट बनाना है 230 प्लस का। चाहे आप मेल कैंडिडेट हैं चाहे फीमेल कैंडिडेट हैं, 230 प्लस का टारगेट बनाइए। या फिर अगर आप 230 भी स्कोर कर देते हैं ना तो आपका एडमिशन एकदम कंफर्म है, हो जाएगा, आपको कोई रोक नहीं सकता एडमिशन लेने से। अगर आप 230 नंबर ले आते हैं, चाहे किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आपका एडमिशन हो जाएगा अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में और आपको ब्रांच भी मिल जाएगी, ठीक है। और टॉप के बारे में मैंने आपको ऊपर ही बताया हुआ है, वो आप समझ गए होंगे। तो यहां पे ध्यान रखिएगा, आपको टारगेट अपना ये रखना है। ये मिनिमम मैंने आपको बताया है, मैक्सिमम तो आप कुछ भी रख सकते हैं। मैक्सिमम देखिए 400 नंबर का आपका पेपर होता है तो आप 300 का टारगेट बना सकते हैं, 320 का टारगेट बना सकते हैं, मैक्सिमम आप कुछ भी रख सकते हैं। लेकिन मैंने आपको मिनिमम यहां पे बताया है, कम से कम आपको 230 का टारगेट लेके चलना है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं, मैं आपको लास्ट में यहां पे एससी एसटी कैटेगरी के बारे में बता देता हूं, अदर गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। तो अगर आप एससी एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, अदर गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, आपको कितने मार्क्स लाने होंगे। तो सबसे पहले मैंने यहां पे मेल कैंडिडेट्स के बारे में बताया हुआ है। तो मेल कैंडिडेट्स को 180 नंबर, ठीक है, 180 नंबर आपको लाने होंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 180 नंबर यहां पे लाने होंगे, आपका एडमिशन हो जाएगा किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में, लेकिन टॉप 5 कॉलेज को छोड़कर, ठीक है। अगर टॉप 5 में हो भी जाता है तो आपको ब्रांच अपने मन मुताबिक नहीं मिलेगी, ये भी ध्यान रखिएगा। तो यहां पे 180 नंबर लाने होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। ये
मेल कैंडिडेट्स के लिए है। और अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, फीमेल कैंडिडेट्स हैं, तो आपको कितना स्कोर करना होगा? 155। ठीक है, 155 मार्क्स पे भी आपको मिल जाएगा अदर गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन, और ब्रांच भी आपको अच्छी मिलेगी। मैं आपको बता दूं, देखिए पॉलिटेक्निक में जो एडमिशन मिलता है ना आप लोगों का एंट्रेंस एग्जाम होता है, जब आपके मार्क्स आते, रिजल्ट आता है, तो आपको जो एडमिशन मिलता है ना यहाँ पे कैटेगरी वाइज मिलता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सभी कैटेगरी के लिए अलग अलग मार्क्स डिसाइड किए गए हैं। ठीक है, देखिए अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको सबसे ज्यादा मेहनत करनी होगी, क्योंकि जनरल कैटेगरी ज्यादा छूट यहां पे नहीं होती है, उनको स्कोर करना पड़ता है। जनरल कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते तो आपको अच्छे मार्क्स लाने होंगे। फिर बात करते हैं ओबीसी। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो ओबीसी और जनरल में कोई ज्यादा खास फर्क है नहीं, 5-10 नंबर का फर्क होता है। तो मतलब ये मान के चलिए ओबीसी कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी यहाँ पे अच्छे से मेहनत करनी ही होगी। और अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो SC ST कैटेगरी को यहाँ पे छूट मिलती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, छूट मिलती है, कम नंबर में भी एडमिशन हो जाता है, और खासकर फीमेल कैंडिडेट्स को यहां पे स्पेशल छूट मिलती है। ठीक है, फीमेल कैंडिडेट्स को स्पेशल छूट मिलती है, कम नंबर पे भी उन लोगों का एडमिशन हो जाता है अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में। तो आपको ध्यान रखना है कि पॉलिटेक्निक में जो आप लोग एडमिशन करवाते हैं यहाँ पे कैटेगरी वाइज होता है। बस आपको ये ध्यान रखना है, मैंने आपको क्या बताया कि आपको मिनिमम यानी कम से कम आपको यहाँ पे 230 का टारगेट बनाना है। कम से कम की बात मैं यहाँ पे कर रहा हूं, 230 नंबर का टारगेट आपको बनाना है। ये टारगेट आप बना के चलिए, 230 का टारगेट कम से कम बनाएंगे तो कहीं जाके आपको 200 नंबर मिलेंगे। ध्यान रखिएगा, 200 नंबर कहीं आपको मिलेंगे। और अगर आप मैक्सिमम बनाना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा टारगेट, तो वो आप कुछ भी बना सकते हैं, क्योंकि 400 नंबर का आपका पेपर होता है, तो मैक्सिमम आप 350 नंबर भी ला सकते हैं, 360 भी ला सकते हैं, कुछ भी आप नंबर यहां पे ला सकते, कुछ कहा नहीं जा सकता। मैक्सिमम ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, कम से कम मैंने आपको यहां पे बता दिया है। ये सेफ स्कोर आपका रहेगा 230, ध्यान रखिएगा। और अगर टॉप की बात करेंगे, टॉप 5 कॉलेज में, अगर टॉप 5 कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो कम से कम अपना टारगेट 250 का बनाइएगा। ध्यान रखिएगा, किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो ये मैटर नहीं करता, इतना टारगेट बनाइए, आपको कोई रोक नहीं सकता टॉप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। तो ये भी मैंने आपको बता दिया है। और अगर आप लोग ये भी जानना चाहते हैं कि कितने नंबर लाने पर किस कॉलेज में कौन सी ब्रांच मिलती है, ये भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अगर आप ब्रांच वाइज डिटेल में जानना चाहते हैं कि कितने नंबर लाने पर अच्छी ब्रांच से अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, ये टॉपिक के बारे में आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो कमेंट करके आप मुझे बता दीजिएगा, उस टॉपिक पर भी मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, और कुछ स्टूडेंट्स ना दूसरों की बातों पर बहुत जल्दी भरोसा करते हैं। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स, जैसे कोई प्रीवियस ईयर का स्टूडेंट है, वो आपको बता देता है कि मेरा तो 170 नंबर पे ही एडमिशन हो गया, 150 पे हो गया, मैं जनरल कैटेगरी का हूं फिर भी मेरा हो गया। तो मैं आपको बता दूं, ऐसे लोगों से आप थोड़ा बच के रहा कीजिए। ठीक है, क्योंकि देखिए उनको 150 नंबर पे उनका एडमिशन तो हो गया है, ठीक है, एडमिशन हो गया, लेकिन वो ब्रांच के बारे में अपनी नहीं बताते कि हाँ ब्रांच क्या मिली है, मुझे ब्रांच क्या मिली है ये आपको नहीं बताएंगे। तो ध्यान रखिएगा 150 से 170 नंबर पे ना ब्रांच आपको जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं उतनी अच्छी नहीं मिलती है। ध्यान रखिएगा, कॉलेज भी उतना अच्छा नहीं मिलता है। तो आपको अपने हिसाब से अपना टारगेट बनाना है, दूसरों की बात पे ध्यान नहीं देना है। जो मैंने आपको यहाँ पे बताया है उसी के हिसाब से आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, आप अपना टारगेट बनाइए। टारगेट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, इतना टारगेट अगर आप सेट करके चलेंगे तो बड़े आसानी से अपना एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर पाएंगे। तो मिनिमम आपको 230 रखना है और मैक्सिमम आप कुछ भी रख सकते हैं। यहां पे मैंने आपको ये कम से कम बताया हुआ है और थोड़ा बढ़ा के बताया है, इसलिए बताया है क्योंकि अगर आपके ज्यादा नंबर आएंगे तो आपको कोई दिक्कत तो होगी नहीं। जैसे मान लीजिए आप 230 नंबर से ज्यादा ले आते हैं, 250 नंबर या फिर 260 नंबर, तो ऐसा तो होगा नहीं कि आपको कहा जाएगा कि आपका एडमिशन अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं होगा, बल्कि आपको एक और अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है, ये यहां पे होगा। और वही अगर आप 230 से नीचे आ जाते हैं या फिर 200 से नीचे आ जाते हैं तब आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो आपको अपने ऊपर ध्यान देना है, अपने ऊपर आप कंसंट्रेट कीजिए कि कितने मार्क्स हम ला सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, दूसरों की बात पे ध्यान मत दीजिए कि कोई अगर आपसे आके कहता है कि मेरा तो 100 नंबर में ही हो गया, मेरा 200 नंबर, मेरा
150 नंबर में ही हो गया, तो इस पे आप ध्यान मत दीजिए। जो मैंने आपको यहां पे बताया आपको उस पे ध्यान देना है। कुछ स्टूडेंट्स दूसरों की बातों पे बहुत जल्दी विश्वास करते हैं, तो ऐसा मत कीजिएगा, नहीं तो फिर आपको प्रॉब्लम ही होगी। जो मैंने आपको यहां पे आज की इस वीडियो में बताया आपको इतना ध्यान रखना है और इसी के हिसाब से अपनी स्टडी कीजिए, ठीक है। तो अगर आज की इस वीडियो में आप लोगों को कोई बात नहीं समझ में आई हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में मैंने आपको एक आइडिया यहां पे दे दिया है, अगर आप इतना फॉलो करके चलेंगे तो डेफिनेटली आप अपना एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर पाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।